नमस्कार, आप एग्जाम टूर देख रहे हैं बीपीएससी टीआरई में जो 9th-10th के विद्यार्थी हैं, 6 to 8 के विद्यार्थी हैं, 11th-12th के विद्यार्थी हैं। कॉमन पेपर होता है, 40 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं और ओवरऑल मार्क्स में जोड़ा जाता है। ये बात आप जानते हैं। कॉमन पेपर को थोड़ा सा अच्छा कर लेंगे तो इसमें 5, 7, 10 अंक बढ़ भी सकता है। यदि इसके लिए क्या करना चाहिए, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, किस टॉपिक पर विशेष फोकस करना चाहिए, नवीन सर मेरे साथ हैं, सर से एनालिसिस करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर कॉमन पेपर का महत्व कितना है सर? कॉमन पेपर के महत्व को तो आपको समझना ही होगा, क्योंकि जैसे 80 मार्क्स आपका मुख्य विषय वस्तु से है और 40 मार्क्स कॉमन पेपर का है। ये 40 मार्क्स 6 to 8, 9, 10th, 11, 12 तीनों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। और मेरिट जब भी आपका बनता है, लैंग्वेज में अगर आप पास कर रहे हैं तो 120 क्वेश्चन के आधार पर ही मेरिट बनता है। यानी कि जितना महत्व 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट का है, उतना ही महत्व आपका 40 क्वेश्चन कॉमन पेपर का है। तो कॉमन पेपर में आप देखेंगे कि 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। मैथ से 8 क्वेश्चन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के 8 क्वेश्चन। इसके अलावा आप देखेंगे हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 8 क्वेश्चन, जीए से 8 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा कैटेगराइज आप कर सकते हैं कि कॉमन पेपर में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाएं। इसके लिए आपको पहले पैटर्न को समझना होगा, क्वेश्चन के लेवल को समझना होगा। इसकी तुलना 80 क्वेश्चन से आप नहीं कर सकते हैं। अभी आपका टीआरई 1 उसका कॉमन पेपर आपके सामने है, टीआरई 2 का कॉमन पेपर सामने है, टीआरई 3 1 to 5, 6 to 8 का कॉमन पेपर आपके सामने है। जब इस पर आप गौर करेंगे तो जनरली देखेंगे कि बिहार के क्वेश्चन को भी ऐड किया गया है, बाकी सामान्य क्वेश्चन को भी ऐड किया गया है। मैथ की अगर हम बात करें तो जनरली टीआरई 1, टीआरई 2 में 8 क्वेश्चन अर्थमेटिक सेक्शन से ही पूछा गया, 8 क्वेश्चन। लेकिन टीआरई 3 में क्या हुआ, 1 क्वेश्चन ट्रिगो से डाल दिया गया, 1 क्वेश्चन ज्योमेट्री से डाल दिया गया। ये इस बात का सूचक है कि थोड़ा दाएं बाएं भी जा सकता है, लेकिन 90% संभावना है कि अर्थमेटिक को बेस बना करके ये क्वेश्चन पूछती है। और बहुत टफ क्वेश्चन भी अर्थमेटिक सेक्शन से आपका नहीं पूछता है, सामान्य अथवा सामान्य से थोड़ा सा ऊपर। इसके लिए अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी तीनों सेट का अगर अच्छे से आप देख लेते हैं, उस आधार पर प्रैक्टिस करके जाते हैं, आपको फायदा करेगा। इससे भी ज्यादा और प्रैक्टिस मैथ के लिए करना चाहते हैं तो 1 to 5 का जो मैथ का सिलेबस है, मैक्सिमम सिलेबस आपका टैली करता है। उसमें भी अर्थमेटिक सेक्शन है, एडवांस नहीं है, इसमें भी है। तो उसका भी अगर मैथ का प्रैक्टिस करके जाएंगे, ये 8 क्वेश्चन में फायदा करेगा। ये तो रही मैथ की बात। इसके बाद हम आते हैं साइंस पर। साइंस में आप देखेंगे कि 2 क्वेश्चन फिजिक्स का 8 क्वेश्चन में से, 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, 4 क्वेश्चन बायो से रहता है। तो इसके इंपॉर्टेंस को भी देखना है कि यहाँ बायो का 50% वेटेज है और फिजिक्स केमिस्ट्री का मिला करके 50% वेटेज है। इस आधार पर इसका मूल्यांकन करेंगे। इसमें भी देखेंगे अगर किसी का साइंस बैकग्राउंड रहा है तो उसको तो बहुत परेशानी नहीं है, लेकिन 8 क्वेश्चन जो इसमें साइंस का पूछा जाता है उसका लेवल ठीक ठाक रहता है। आपको अच्छे से देखना पड़ेगा और एससीईआरटी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन को अगर पहले से आप देखे हुए हैं, बहुत दिक्कत नहीं होना है। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आप देखेंगे कि 8 क्वेश्चन हिस्ट्री से आपका रहेगा। तो 8 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन आपका बिहार सेक्शन से रहता है। हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन बिहार सेक्शन से आपका रहेगा, फिक्स है एक तरीके से। कभी कभी 3 क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। टाइप का रहता है। हाँ, वन लाइनर बोल सकते हैं, लेकिन बाकी का जो 5 क्वेश्चन रहता है वो कंप्लीट, और वो भी बिहार वाला मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहता है। बिहार भी मॉडर्न हिस्ट्री से, क्योंकि एक तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री ही 8 क्वेश्चन का सिलेबस है। उसको आप ऐसे समझ सकते हैं, 1856 से लेके 1947 के बीच का क्वेश्चन उसमें जनरली पूछा गया है। तो उसी हिसाब से बिहार सेक्शन को भी देखना है, बाकी अन्य को भी मॉडर्न हिस्ट्री में ले लेना है। ज्योग्राफी का जहां तक सवाल है तो 2 क्वेश्चन लगभग आपका ज्योग्राफी से बिहार सेक्शन से रहेगा और बाकी 6 क्वेश्चन जनरल ज्योग्राफी का जो इंडियन ज्योग्राफी है उससे आपका रहना है। एक चीज और इसमें है अभी थोड़ा सा, कि जैसे टीआरई 2 की बात करें तो वहां बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन पूछ दिया गया था, 5 क्वेश्चन डाल दिया गया था। टीआरई 1 में नहीं, टीआरई 2 की बात कर रहे हैं, लेकिन टीआरई 3 में मात्र 2 क्वेश्चन डाला था। तो ये उठा पटक आपका चलते रहता है। जहां तक जीए का सवाल है, जीए में आप देखेंगे क्वेश्चन में पुरस्कार है, उसके बाद कोई नई कंपनी की स्थापना हुई है, एनजीटी की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा था। फिर उसके बाद मुख्य अतिथि के बारे में पूछा, सम्मेलन के बारे में पूछा, या किसी संस्थान के बारे में पूछ सकता है, आयोग के बारे में पूछ सकता है। जो जनरल क्वेश्चन है करंट का, जनरली उसी से रिलेटेड पूछा जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तो यही 40 क्वेश्चन इसका बेस है, इसी आधार पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमको लगता है कि अगर
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस बना करके उस हिसाब से तैयारी करेंगे तो भी फायदा करेगा। इसके अलावा तो अगर प्लेटफॉर्म की बात करें तो हम तो चूंकि इस 40 क्वेश्चन के इंपॉर्टेंस को देख करके ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में डेली प्रैक्टिस अभी करा रहे हैं। पटना जो भी बच्चे रहते हैं हमारे तीनों सेंटर पे मॉर्निंग में 7 बजे से 40 क्वेश्चन का डेली टेस्ट होता है और प्लेटफॉर्म टीचर यूट्यूब चैनल पे उसका डिस्कशन होता है, बच्चे जाकर देख सकते हैं। और अगर रेगुलर बेसिस पे देना चाहते हैं बाहर के स्टूडेंट तो उनके लिए प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप है, उस पर 40 क्वेश्चन का हम डेली दे रहे हैं। हालांकि प्रैक्टिस अधिक से अधिक कराने के लिए 40 क्वेश्चन का जीएस सेक्शन, 40 क्वेश्चन मैथ, 40 क्वेश्चन साइंस, 40 क्वेश्चन हिस्ट्री, 40 क्वेश्चन पॉलिटी, 40 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 40 हिंदी, 40 इंग्लिश, ये डेली टेस्ट करा रहे हैं ऑनलाइन मोड में भी ऑफलाइन मोड में। तो चूंकि लास्ट मोमेंट में क्या चाहिए, टीआरई 3 जिनको भी देना है मैक्सिमम तो पुराने अभ्यर्थी हैं, उनका सारा कुछ पढ़ा हुआ है, अब अधिक से अधिक रिविजन की जरूरत है और अधिक से अधिक प्रैक्टिस की जरूरत है। रिविजन को लेकर के जहां तक सवाल है, अभी प्लेटफॉर्म टीचर अपना जो टेलीग्राम चैनल है उसको सर्च करने के लिए @प्लेटफॉर्म टीचर, उस पर अभी क्लास 6 से 10 तक कंप्लीट एससीईआरटी का हम सारा मटेरियल अपलोड किए हैं और उसके बाद वन लाइनर जिस हिसाब से अभी अलग अलग सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी अलग से 500 क्वेश्चन करके उस पर हम डाले हैं। इसके अलावा जो अभी हम टेस्ट ले रहे हैं उसका भी क्वेश्चन उस टेलीग्राम पे हम डाले हैं, तो बच्चे चाहे तो वहां से भी डाउनलोड करके अधिक से अधिक प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस करना है और पैटर्न के हिसाब से प्रैक्टिस करना है तो ही आप मैक्सिमम स्कोर कर पाएंगे। कॉमन पेपर और जो अपना सब्जेक्ट होता है जहां से 80 मार्क्स पूछे जाते हैं, यदि दोनों की तुलना किया जाए तो कॉमन पेपर आसान होता है क्योंकि बच्चे हमेशा पढ़ते रहते हैं। नहीं, निश्चित रूप से आसान हो जाता है और थोड़ा इसमें आपका मेहनत इस हिसाब से भी बचता है। मान लीजिए कि किसी को 6 to 8 मैथ और साइंस देना है तो स्वाभाविक रूप से 6 to 8 का मैथ और साइंस का लेवल ज्यादा होगा। कॉमन पेपर में 8 क्वेश्चन मैथ और 8 क्वेश्चन साइंस से जो पूछा जाएगा उसका लेवल कम होगा, यानी कि वो उधर का मैथ साइंस पढ़ेंगे तो इधर का मैथ साइंस उनको अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ हिस्ट्री ज्योग्राफी जीए पढ़ने की जरूरत है। अब किन्हीं का सोशल साइंस में हिस्ट्री ज्योग्राफी पेपर रखते हैं 6 to 8 9 10th में, तो स्वाभाविक रूप से ये दोनों पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बाकी तीनों पेपर पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, लेकिन जिनका लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत जो भी है, या 11th-12th का किन्हीं का पेपर है तो उनको अधिक से अधिक सारे सब्जेक्ट को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। अंतर यही है। जैसे कॉमन पेपर की जो बात की है, सबका एक रहेगा, 6 to 8 9 10 11 12 थोड़ा सा अंतर रहता है। कॉमन पेपर चाहे तो तीनों का वो तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि 5 सब्जेक्ट से पूछा जाए तो कारगर हो सकता है प्रीवियस जो एग्जाम हुआ है। नहीं, 100% इसको लेकर के बहुत तनाव भी नहीं लेना है। क्योंकि सब सब्जेक्ट का देखा जाए तो अपना अलग अलग इंपॉर्टेंस है। 80 क्वेश्चन का आपका अलग इंपॉर्टेंस है, इस 40 क्वेश्चन का अलग इंपॉर्टेंस, क्योंकि इस 40 क्वेश्चन के आधार पर भी देख रहे हैं कि मेरिट बनाए हुए हैं, इसलिए 40 में कोशिश करना है कि 30 के लगभग या 30 प्लस आपको करना ही होगा। यानी कि जितना मैक्सिमम स्कोर करेंगे ओवरऑल आपको मैक्सिमम स्कोर पहुंचाने में राहत मिलेगी, क्योंकि आप कॉमन पेपर में कमजोर पड़ जाएंगे तो उधर कितना भी मेहनत कर लेंगे आपका मेहनत बेकार हो सकता है। कॉमन पेपर में कितना अंक आ रहा है बच्चे को तो रहे कि हाँ ठीक पोजीशन तो जैसे गुड हो गया, बेस्ट हो गया, एक्सीलेंट हो गया? नहीं, अभी तो जो हम टेस्ट ले रहे हैं उसमें लगभग ऐसे जो डेली टेस्ट ले रहे हैं कॉमन पेपर का, उसमें लगभग 1100 साढ़े 1100 बच्चे भाग लेते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि 31 आता है, 32 आता है, 30 आता है, रेयर में 33 जाता है, रेयर क्योंकि अपना क्वेश्चन का लेवल भी ज्यादा रहता है। जिस हिसाब से वहां क्वेश्चन पूछा जाता है उससे 20 से 30% क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ा कर देते हैं। कारण ये होता है कि अभी हम ज्यादा से ज्यादा टफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देंगे, एग्जामिनेशन हॉल में आप खुद को कंफर्ट पाएंगे और इसमें से 5-10 क्वेश्चन डायरेक्ट टफ क्वेश्चन अगर आपको पकड़ा गया तो आपको भीड़ से यही क्वेश्चन अलग कर देगा। क्योंकि सामान्य क्वेश्चन या सामान्य से नीचे का क्वेश्चन हम डाल दें, आप मैक्सिमम स्कोर कर लेंगे तो बहुत बड़ा तीर नहीं मारेंगे, क्योंकि टेस्ट का हमेशा उद्देश्य होना चाहिए कि अंतिम रूप से स्टूडेंट को मैक्सिमम बेनिफिट उसका मिले। उसी हिसाब से कॉमन पेपर में अगर 25 आ रहा है तो ठीक ठाक है, उसको बढ़ाया जाए? नहीं, 25 नहीं, उसको 28-30 तक पहुंचाना ही होगा। हाँ, तब जाकर के उधर से मैनेज होगा। सर, हर बार री एग्जाम जो होता है तो क्या उसका लेवल बढ़ा दिया जाता है? इस बार कॉमन पेपर का भी लेवल अलग रह सकता है? नहीं, संभावना कॉमन पेपर पर मेरे ख्याल से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो टीआरई 1 में हम कॉमन पेपर देखे, 2 में देखे, 3 में देखे, तो कॉमन पेपर में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं है और हमको लगता है उम्मीद भी नहीं किया जा सकता। इसका फर्क पड़ता है आपके 80 क्वेश्चन पर। इससे मार्क्स उठा सकते हैं? हाँ, इसमें मार्क्स आप उठा सकते हैं।
देख सकते हैं बहुत सारे विद्यार्थी क्या होते हैं, कॉमन पेपर में कम मेहनत करके अधिक मार्क्स उठा लेते हैं। आप भी जानते हैं, क्योंकि कॉमन पेपर आप बार बार पढ़ते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस सब कुछ पढ़ना है, इसलिए थोड़ा सा कॉमन पेपर पर फोकस करेंगे। 40 मार्क्स का है। यदि इसके बावजूद भी किसी नहीं, कॉमन पेपर में प्रॉब्लम वैसे छात्रों को होता है, मान लीजिए कोई लैंग्वेज वाले छात्र हैं, उनको दूर दूर तक मैथ से बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रहता है, साइंस से बहुत अच्छा रिश्ता नहीं रहा, स्वाभाविक रूप से हिस्ट्री ज्योग्राफी से बहुत अच्छा पकड़ नहीं रहा, तो वहां पर प्रभावित करेगा, उनको ज्यादा कष्ट फील होगा, क्योंकि वो हिंदी वो पढ़ रहे हैं लेकिन बाकी 40 क्वेश्चन जीएस के लिए उसको 5-5 बड़ा बड़ा पेपर उनको पढ़ना पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में अब कुछ पर्टिकुलर पेपर में भी, अब साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं तो उनको लगता है कि हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में बहुत इंटरेस्ट नहीं हो पाता है, तो ऐसे में वैसे बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होता है कि जो जनरल कंपटीशन का तैयारी करते रहे हैं, जो बीपीएससी का तैयारी करते रहे हैं उनको, और बाद में चल करके बीएड किए हैं या डीएलएड किए हैं, यानी पहले से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो तैयारी किए हैं, सबसे ज्यादा बेनिफिट अभी ओवरऑल उन्हीं को हो रहा है। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर